हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लॉथिंग टेक्सटाइल से। तो क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत हम सिल्क को पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपने पिछले वीडियो में सिल्क के उत्पादन क्रम को बता दिया था कि किस प्रकार से सिल्क के रेशे से धागे का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से कपड़े को तैयार किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है सिल्क के प्रकार। सिल्क हमारे दो प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ हमारे सिल्क होते हैं जो स्वनिर्मित होते हैं, उनको उत्पादित नहीं किया जाता है, स्वयं द्वारा उत्पन्न होते हैं। और कुछ सिल्क हमारे इस प्रकार के होते हैं जो स्वनिर्मित नहीं होते हैं बल्कि उत्पादित सिल्क होते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि सिल्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सिल्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है बिल्ड सिल्क। बिल्ड सिल्क का मतलब होता है कि स्वनिर्मित सिल्क। स्वनिर्मित सिल्क वो सिल्क होता है कि जिनका पालन पोषण नहीं करना होता है, जिनकी देख रेख नहीं करनी होती है, वो स्वयं से निर्मित हो जाते हैं। और सेकेंड हमारा है कल्टीवेशन सिल्क। कल्टीवेशन सिल्क का मतलब होता है उत्पादित करना, जिनको उत्पादित किया जाता है, कीड़ों को पाला जाता है सेरिकल्चर के माध्यम से, फिर उनसे सिल्क तैयार किया जाता है। तो जो सिल्क हमारे होते हैं वो दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। एक तो हमारा सिल्क होता है जो कोकून के अंदर ही कीड़े को मार दिया जाता है, वह हमारा रील्ड सिल्क होता है, मतलब लपेटा हुआ सिल्क। और एक सिल्क हमारा होता है स्पन सिल्क। स्पन सिल्क वह सिल्क होता है जिसमें जो कोकून के अंदर कीड़े होते हैं वे कीड़े कोकून को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, तो उससे हमें कटा हुआ रेशा प्राप्त होता है, जिससे निम्न कोटि के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और जिन कोकून के अंदर कीड़ों को मार दिया जाता है उससे हमें उच्च कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं, तो उससे उत्तम किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे इस वीडियो में सबसे पहले कि हमारे बिल्ड सिल्क कौन कौन से होते हैं। तो बिल्ड सिल्क को कहते हैं स्वनिर्मित सिल्क। स्वनिर्मित सिल्क में हमारा सबसे पहले आता है मूंगा रेशम। कौन सा रेशम? मूंगा रेशम। जो मूंगा रेशम होता है ये इसके जो कीड़े होते हैं ओक की वृक्ष पे रहते हैं, ओक की पत्तियों को खाते हैं। उस टैनिन ना ओक के पेड़ जो होता है उसमें टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसलिए जो इस सिल्क का कलर होता है वह हल्का पीला या भूरे रंग का पाया जाता है। इससे जो रेशे बनाए जाते हैं वो मिश्रित रेशे बनाए जाते हैं। जैसे उसमें एक रेशे जो होता है हमारा ऊन मिला दिया जाता है और दूसरा रेशा जो होता है सिल्क। उसी प्रकार से एक रेशा जैसे कॉटन और दूसरा सिल्क, तो कोटी सिल्क बन जाता है, ऊन सिल्क बन जाता है। तो इस प्रकार से रेशम का निर्माण किया जाता है। पहला हमारा क्या है? मूंगा रेशम। मूंगा रेशम कहाँ पे उत्पादित किया जाता है या कहाँ पर होता है, स्वनिर्मित होता है? तो ओक की पत्तियों को, ये जो कीड़ा होता है ओक की पत्तियों को खाता है। ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टैनिन पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है हल्का पीला या भूरे रंग का होता है। और इससे जो कपड़े निर्मित किए जाते हैं वो दो रेशों से निर्मित किए जाते हैं। जैसे एक वूल हो गया हमारा और एक सिल्क, एक कॉटन हो गया एक सिल्क। उसके बाद हमारा सेकेंड है टसर रेशम। टसर रेशम क्या है? तो टसर रेशम वे रेशम होते हैं इसके जो कीड़े होते हैं वो बबूल की वृक्ष पर रहते हैं। इसके जो कीड़े होते हैं वो बबूल के पेड़ पर कीड़े रहते हैं और बबूल में टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इससे जो हमें रेशम प्राप्त होता है वह भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है। सेकेंड हमारा क्या है? तो टसर रेशम है। टसर रेशम कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तो बबूल के वृक्ष से प्राप्त होता है। बबूल में टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे इसके जो रेशम होते हैं वो हमें किस तरह के प्राप्त होते हैं? तो भूरे रंग के प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारा अगला है अरंडी रेशम। अरंडी रेशम, अरंडी रेशम का मतलब है अरंडी का वृक्ष होता है। गांव में भी होता है, प्राय आप लोग देखे होंगे। तो अरंडी का वृक्ष होता है जिससे अरंडी का तेल भी निकाला जाता है। तो इसके वृक्ष पर भी स्वनिर्मित होते हैं कीड़े, तो अरंडी के वृक्ष पर रहते हैं। इससे जो हमें रेशा प्राप्त होता है वह मुलायम होता है, लेकिन इससे जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो किस रंग के होते हैं? तो इससे जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वह सफेद रंग के होते हैं। तो थर्ड क्या है? अरंडी। अरंडी
के वृक्षों पर क्या रहते हैं, तो जो स्वनिर्मित कीड़े होते हैं अरंडी के वृक्षों पर रहते हैं, जिससे हमें मुलायम रेशे प्राप्त होते हैं। और इस रेशे का जो कलर होता है वह किस रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है। तो स्वनिर्मित रेशे में हमारे 3 रेशे आते हैं, पहला मूंगा, दूसरा टसर और तीसरा अरंडी। मूंगा रेशा में क्या होता है, किसके जो कीड़े होते हैं ओक के वृक्ष पे पाए जाते हैं, ओक की पत्तियों को खाते हैं और टैनिन नामक पदार्थ ओक के वृक्ष में होता है, जिससे इसका जो कलर होता है वो भूरे अथवा पीले रंग का होता है। सेकेंड हमारा है मूंगा टसर रेशम। टसर रेशम जो होता है इसके जो कीड़े होते हैं बबूल के वृक्ष पर रहते हैं। बबूल में टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे इसका जो रंग होता है वह भूरे रंग का होता है। अगला अरंडी रेशम है। अरंडी रेशम कि जो होते हैं ये बहुत मुलायम रेशम होते हैं, इससे जो हमें रेशम प्राप्त होता है वह सफेद रंग का प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे उत्पादित रेशम हमारे कौन कौन से होते हैं। अब हम आगे देखेंगे उत्पादित रेशम। तो उत्पादित रेशम हमारे कौन कौन से होते हैं, तो उत्पादित रेशम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रील्ड सिल्क और दूसरा होता है स्पन सिल्क। रील्ड सिल्क का मतलब होता है कि लपेटा रेशम और उस स्पन सिल्क का मतलब होता है तो कटा रेशम। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो कितनी अवस्थाओं से गुजरते हैं, 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। सबसे पहले हमारा होता है अंडा, सेकंड स्टेज पे होता है लार्वा, थर्ड स्टेज पे होता है प्यूपा और फोर्थ स्टेज पे होता है कीड़ा, जिसे कीड़े को मोथ भी कहते हैं। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। जो हम उत्तम किस्म के रेशे को प्राप्त करते हैं वो प्यूपा की अवस्था में प्राप्त करते हैं और जो हमारा रील्ड सिल्क होता है वो प्यूपा की अवस्था में प्राप्त करते हैं। प्यूपा की अवस्था में लपेटा रेशम प्राप्त होता है और कीड़ा मोथ की अवस्था में इस कटा रेशम प्राप्त होता है। तो जो कीड़ा होता है हमारा वो एक कोकून का निर्माण करता है। कोकून कुछ इस टाइप का होता है। जब कीड़ा इसके अंदर ही मार दीजिए, कोकून इस टाइप का होता है, ये कोकून का निर्माण करता है और जो कीड़ा होता है वो कीड़ा कुछ इस टाइप का होता है। ये कीड़ा होता है, इसके यहीं पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र से इसके सेरिसिन एक गोंद निकलता है, सेरिसिन नाम का गोंद निकलता है। सेरिसिन गोंद निकलता है और इस गोंद से खुद को कवर करता है जिससे क्या बन जाता है, एक कोकून का निर्माण जाता है। और जो कोकून होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो जो इस कोकून में प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का जो नाम है वो है हाइड्रोनोजिन। तो जो हमारा कीड़ा होता है रेशम का वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, 4 अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, जिसे मोथ कहते हैं। तो जब हम प्यूपा की अवस्था में जो रेशम प्राप्त करते हैं वो हमारा लपेटा हुआ रेशम आता है और कीड़ा की अवस्था में जो हम रेशम प्राप्त करते हैं वो हमारा कटा हुआ रेशम होता है। तो कोकून इस टाइप का होता है। इस पूरा क्या होता है, रेशम जो सेरिसिन गोंद होता है पूरा ये गोंद से कवर रहता है और कीड़े को इसी के अंदर मार दिया जाता है तो उत्तम किस्म का रेशम हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रील्ड सिल्क की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो रील्ड सिल्क हमारा होता है जिसे लपेटा रेशम कहते हैं, इसकी क्या क्वालिटी होती है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उत्तम किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं और यह प्राप्त किस अवस्था में किया जाता है, तो यह प्यूपा अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इसके कीड़े जो होते हैं इसको प्यूपा उसी कोकून में ही मार दिया जाता है, गर्म पानी में डाल करके इसको कीड़े को मार दिया जाता है, तब इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। इसकी जो चमक होती है वह अच्छी चमक होती है। इसकी जो चमक होती है विजुअल चमक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की आवश्यकता
नहीं होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 300 मीटर से 1800 मीटर तक लंबा रेशा प्राप्त होता है। प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। उसके बाद इसमें तनाव सामर्थ्यता पाई जाती है, खींचने का गुण पाया जाता है, इसमें ऐंठन नहीं देना पड़ता है। प्रतिस्कंदता पाई जाती है, प्रतिस्कंद मतलब दबाव इसमें, और प्रत्यास्थता भी पाई जाती है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि इसमें खींचने का जो गुण होता है वह पाया जाता है। और इसके जो रंग होते हैं रेशम के, वो हमें किस तरह के प्राप्त होते हैं, तो सफेद और क्रीम कलर के रेशे हमें इससे प्राप्त होते हैं। तो रीढ़ सिल्क की क्या क्या विशेषता है कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो उत्तम किस्म का होता है। प्यूपा की अवस्था में प्राप्त किया जाता है, इसमें अविरल चमक होती है। इसकी जो लंबाई होती है 300 से 18 मीटर होती है। इसमें प्रतिस्कंदता भी पाया जाता है, प्रत्यास्थता भी पाया जाता है। इसका जो रंग होता है वो सफेद और क्रीम रंग का होता है, और इस रेशे में ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा है स्पन सिल्क। स्पन सिल्क वह सिल्क होता है जिसमें क्या करते हैं, कोकून को फाड़ करके कीड़े जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वह हमारा स्पन सिल्क में आता है, कटा रेशम में आता है। जैसे जो हमारा कोकून होता है, इस कोकून से जब कीड़े बाहर निकल जाते हैं तो ये जो रीढ़ होता है ये ऐसे 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 लपेटा होता है, तो ये क्या होता है, कट जाता है। जब कट जाता है जिससे हमें छोटे छोटे रेशे प्राप्त होते हैं। तो इसके जो रेशे होते हैं वो निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, अच्छी क्वालिटी के रेशे नहीं होते हैं। इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो निम्न कोटि के कपड़े बनाए जाते हैं। यह जो रेशा प्राप्त होता है किस अवस्था में प्राप्त होता है, तो यह रेशा जो प्राप्त होता है हमें कीड़े की अवस्था में प्राप्त होता है। इससे धागे निर्माण करने में रेशे में क्या किया जाता है, तो ऐंठन देकर इससे धागे का निर्माण किया जाता है। इसका जो रंग होता है किस कलर का होता है, तो इसका जो रंग होता है रेशे का वो रंग पीला और भूरा रंग का होता है। इस प्रकार से हम रीढ़ सिल्क और स्पन सिल्क की विशेषताओं में अंतर है। रीढ़ सिल्क में लपेटा रेशम होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, प्यूपा की अवस्था में प्राप्त होता है, इसमें इलास्टिसिटी का भी गुण पाया जाता है। इससे जो रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं वो हमें सफेद और क्रीम रंग के प्राप्त होते हैं। और जो हमारा कटा रेशम होता है, इससे जो हमें रेशा प्राप्त होता है निम्न गुणवत्ता वाला होता है, इससे निम्न क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। और कीड़े की अवस्था में यह प्राप्त किया जाता है। इसमें इसके जो रेशे होते हैं, जब कोकून को तोड़ करके कीड़ा बाहर निकल जाता है तो जो स्पन का रेशा होता है वह टूट करके खंडों में विभाजित हो जाता है, जिससे धागा निर्माण करने के लिए उस रेशे में ऐंठन दे करके धागे का निर्माण किया जाता है। इसका जो रेशा होता है वो पीले अथवा भूरे रंग का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम रेशम के प्रकार को जाने। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।